वेलकम बैक टू नादिया हुसैन्स लाउंज। हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं शमून अब्बासी। उनसे हमने बहुत सी मज़े की बातें अभी तक की और उनकी जो सबसे बड़ी फ़ैन हैं उनसे भी हमने बातें की एंड उनके बारे में हमने पूछा, उनसे भी हमने पूछा कि वो क्यों इतनी बड़ी फ़ैन है शमून की। और वेल थैंक यू कहना मैं भूल गई। वेल थैंक यू मिसबा वेरी मच। एंड शमून आई एम श्योर कि आपको और भी जो है बहुत सी फीमेल फैंस जो हैं वो आपको तंग करती होंगी। तंग नहीं वैसे, हाँ तंग तो नहीं करते हैं लेकिन वो फीमेल फैंस आपकी ज्यादा होंगी या somehow हाँ, और ये आप एडमिट भी करते हैं जी मैं लेकिन आई डोंट थिंक कि आपके मेल फैंस भी कम होंगे क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है। मुझे what I like is कि the youth actually a lot of boys they appreciate me a lot। और मुझसे बहुत मतलब मुझे बड़ी दुआएं देते हैं फेसबुक पे या वैसे मुझे मिलते हैं तो मुझे लगता है कि मतलब यूथ में you know they still like me। It's not that I've grown up so much कि मुझे आज मुझे पसंद है। तो मैं देखता हूँ 15-16 साल के बच्चे भी आके कभी मुझे कहते हैं जी हम आपको देखते हैं, हमका काम बहुत अच्छा लगता है। तो you know that gives me some kind of motivation and that's nice। अच्छा वेल हम एक ऐसी कॉलर से बात करते हैं जिन्होंने दिल से आपको बहुत दुआएं दी हैं। ओके हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक जी। आपके बेटे हमारे सेट पे मौजूद हैं So, आप कुछ अभी तक जो हमने शमून के से जो बातें की वो उसमें और हमारे पास जो ऑडियंस भी है वो बहुत जो है ना वो इनके गुस्से को जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो आप ड्रामे के अंदर तो आप असलियत में बताएं कि ये शमून जो है वो असलियत में कितना गुस्सा करते हैं? असलियत में बेटे देखो सही बात है तो हर मर्द को गुस्सा आता है लेकिन शमून ऐसे नहीं है कि पागलों की तरह गुस्सा करे। इस बात को गुस्सा आना चाहिए उसी बात पे करता है गुस्सा। वैसे तो बहुत हंसता बोलता है सब बहन भाइयों से, मुझसे, पापा से और बहुत खुश अखलाक मिलनसार है। तो ये आप सिर्फ एक माँ की तौर पे कह रही हैं या आप एक मतलब इसकी सिर्फ जो है ना वो एक कवर अप करने के लिए कह रही कि नहीं ये भी नहीं आई डोंट कवर अप। जो फैक्ट्स हैं वही फैक्ट्स हैं। मतलब घर में वो जिस तरह लाइवली रहता है, जिस तरह वो हंसता बोलता है, हम लोगों के साथ हर बार डिस्कस करता है, अपनी हमारी सबको केयरिंग है, बहुत लविंग है, अपनी बेटी के साथ बहुत लविंग है, मेरे साथ बहुत लव है, उसके बहुत अंडरस्टैंडिंग है। अब अगर देखा जाए कि उनको ज्यादातर जो है वो एंग्री यंग मैन का रोल मिलता है तो आपको जो है जब आप देखते हैं ये एंग्री यंग मैन ऑन स्क्रीन तो कभी आपको ऐसी कोई याद आती है कि कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जब आप कहें कि हाँ ये तो तुमने असलियत में भी किया था? नहीं, इस तरह नहीं। हाँ कभी ऐसा होता है जैसे कोई बदतमीजी कर दे या कुछ हो जाए तो जाहिर है उसको गुस्सा आता है। अगर कोई मेरे साथ बदतमीजी कर जाए तो वो जाहिर है कि वो फिर मारने को तैयार हो जाता है। अच्छा। तो आप बचपन में जो है वो कितनी दफा जो है वो शमून वापस आया और आपने उसकी मरहम पट्टी आपको करने की जरूरत पड़ी? नहीं उसको मरहम पट्टी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, दूसरों को मरहम पट्टी। अच्छा इतने खतरनाक इतने खतरनाक शमून। हवा से नहीं लड़ता, वो हवा से नहीं लड़ता। जाहिर है कोई बात होती है, कोई ऐसी बात कर जाए, कोई गाली दे दे, कोई ऐसी बात हो फिर करता है। वो वैसे नहीं करता। वो जब तक कूल डाउन रहता है, जब उसके हाथ से बात निकल जाए तब गुस्सा करता है। ओके अच्छा but as a young boy कि बहुत ज्यादा शरारती था या फिर ये कि पढ़ाई का भी शौक था? नहीं he was very quiet। उसको पढ़ाई का भी बहुत शौक था और बहुत लीनियंट था और ये कि जैसे उसको म्यूजिक से बहुत था, हर वक्त ऑर्गन बजाता रहता था अपने कमरे में बैठा हुआ और उसको घर डेकोरेट करने का बहुत शौक था। हर हफ्ते वो खड़े हो जाते थे कि जी घर की सेटिंग चेंज करनी है। अच्छा हाँ और खूब डस्टिंग करना और ये सारे काम वो बहुत तो जो अच्छा लड़कों का कमरा जो होता है ना वो यूजुअली इतना बिखरा हुआ होता है कि बस उसको समेटने में जो ना माएँ जो ना वो रो पीट रही होती हैं। तो शमून का कमरा कैसा था? नहीं मुझे कभी शमून का कमरा समेटने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा। हमेशा बड़ा नीट एंड क्लीन अपना कमरा रखता था और बस माशाल्लाह खाने का शौकीन था
तो उन्हें उस तरह की चीजें चाहिए होती थी, बर्गर शर्गर ये वो चीजें। अच्छा, वही अच्छा। फरमाइश होती थी और कोई फरमाइश। अच्छा, लेकिन अब तो माशाल्लाह इतना फिट हो गया, तो अब आपको ज्यादा खुशी होती होगी कि अब आजकल की वैसे क्या है, मतलब हेल्दी ईटिंग है कि नहीं? हाँ हाँ, हेल्दी ईटिंग है वो। अब बहुत ज्यादा बाहर के खाने भी नहीं खाता है, ज्यादा कोशिश करता है घर के ही खाने खाए, क्योंकि उसको और एसिडिटी वगैरह हो जाती है बाहर के खाने खाने से। अच्छा। तो वो अवॉइड करता है, एक्सरसाइज वगैरह करता है, तो जूसेस वगैरह ज्यादा लेता है। ओके ओके ओके, वेल थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया एंड आपसे बहुत सी मज़े की बातें हुई एंड काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग शमून के बारे में भी पता लगा एंड थैंक यू वेरी मच। Thank you, Amma. I love you. I love you too. Bye bye. Thank you. Love you. Very very sweet. अच्छा, तो ये घर के डेकोरेशन मतलब ये well, ये एक प्रॉब्लम ये थी कि लाइटिंग से मुझे बचपन से बहुत एक मुझे खप थी कि लाइटिंग जो है ना कमरे में वो कोई बड़ी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। मुझे ट्यूब लाइट से बहुत सख्त चिढ़ है, नफरत है मुझे ट्यूब लाइट्स। मुझे ऐसा लगता है कि सर दर्द हो जाता है, सर दर्द हो जाता है। और फिर हर चीज इतनी वो ब्लैंक नजर आ रही होती है कि आप कितना भी अच्छा कमरा कर लें, ट्यूब लाइट में वो बिल्कुल लगता है हॉस्पिटल में बैठे। तो आई यूज्ड टू क्रिएट अ लॉट ऑफ स्पॉटलाइट्स और मैं उनको दीवारों के पीछे और मैं गमलों के नीचे और ये करके वो करके, तो वो क्या होता था कि मुझे वो 3 दिन के बाद मैं बोर हो जाता था, तो मुझे एक नई डेकोरेशन करनी होती थी। तो वो लाइटिंग का बहुत खप थी। कभी छतों के ऊपर मैंने कपड़ों के अंदर लगा दिए तो वो शेड्स क्रिएट करता था। कितना तंग आ जाती थी आपकी अम्मी? नहीं, अम्मी का ये होता था कि वो रात में जैसे सोई है 12 बजे सो गए और मुझे 1 बजे खप चढ़ी है कि मैंने पूरा ड्राइंग रूम चेंज करना है। तो सुबह जब उठी है तो शी इज लाइक व्हाट द हेल, हर चीज चेंज हुई है, सोफे कहीं है, कुछ है, बट शी ऑलवेज अप्रिशिएटेड द वे आई यूज्ड टू डेकोरेट थिंग्स एंड स्टिल नाउ। अब भी अकेला होता हूँ, लेकिन आई डोंट लाइक डर्टीनेस और मुझसे गंद नहीं बर्दाश्त होती। यू नो, डस्टबिन्स एंड एशट्रेज एंड डस्ट, आई कांट। मेरा दिल चाहता है जहाँ इंसान रहता हो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन जगह होनी चाहिए। और इफ यू नो सर्वेंट्स आर नॉट वर्किंग एंड दे आर नॉट देयर, then I pick up myself and I just do it myself, no matter what it is. Yeah, that's even great. Kitchen भी जाके अगर मुझे साफ करना है और मुझे जाके बर्तन भी धोने था, I do it myself. Well, I think इस पे तो बहुत सारी तालियां होंगी।